यस्य वातः प्राणापानो चक्षुरङ्गिरसो भवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सदा सदा के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं, हर पल सिमरूं नाम तेरा ही, भव सागर से पार तरूं, भव सागर से पार तरूं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दया तथा आनंद से पूरित जिनका नाम, ऐसे ऋषि दयानंद को मेरा बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। सत्संग प्रेमी भगवत भक्त सज्जनों, आर्य संदेश टीवी के माध्यम से आप सभी के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता कथा की सेवा प्रस्तुत हो रही है। तीसरे प्रवचन में आज हम पहले अध्याय के 14वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक का चिंतन आप सबके समक्ष रखेंगे। गीता का एक एक श्लोक मार्मिक है, क्योंकि ये अद्भुत संवाद है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और वीरवर धनुर्धर अर्जुन के बीच में। इसलिए व्यास ऋषि ने उनके संवाद को इतना सुंदर तरीके से छंदोबद्ध कर दिया कि इसे विभिन्न लयों में गाया जा सकता है। आइए पहले गीता की महिमा की पंक्ति दोहराते हैं, उसके बाद श्लोकों का गायन करेंगे। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है, गीता अमृत पी मानव बन जाता ज्ञानी है। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है, ईश्वर की शरण लेकर। गीता के अंदर बार बार जो संदेश दिया गया है, ईश्वर की शरणागति का संदेश बहुत प्यारा, जो कि सामवेद के अनुसार विविध प्रकार के श्लोक यहाँ हैं। मानो सामवेद की व्याख्या है, भक्ति की व्याख्या है।
ईश्वर की शरण लेकर जो कुछ है उसे देकर उद्धार तू अब अपना कर लेना हो अवसर। श्रीमद् भगवद गीता। साधक ने भाव रखा है कि इस बार तो ये मानव का चोला मिला, अगली बार मिले न मिले, और इस चोले में भी न जाने ये शरीर कब तक साथ दे, इसलिए मौके का फायदा उठाओ। ईश्वर की शरण लेकर श्रीमद् भगवद गीता फिर हाथ न आनी है। गीता अमृत मानव बन जाता ज्ञानी है। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है। श्री कृष्ण की वाणी है। बोलिए नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। हम सब भारतवासी धन्य हैं जो हमारे यहाँ ऐसी दिव्यात्माएं समय समय पर आकर हमारा मार्गदर्शन करती हैं। उन्हीं में से भगवान श्री कृष्ण द्वापर की दिव्य सत्ता है। आइए पहले अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं कि क्या क्या घटित हो रहा है हे राजन, क्योंकि आपने जानना चाहा। ततस्वेतिर्हयर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो, महति स्यन्दने स्थितो। माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रददमतु, दिव्यो शंखो प्रददमतु। जैसा ऋषि दयानंद जी महाराज ने लिखा है कि ऋषि मुनियों की रचनाएं ऐसे होती हैं कि जैसे एक गोता लगाना और हीरे मोती का पाना। बहुत सरल संस्कृत व्यास ऋषि ने इस संवाद में रखा है। कोई भी व्यक्ति जो साधारण हिंदी जानता है वो इन श्लोकों का पाठ कर सकता है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय, देवदत्तं धनंजय। पौंड्रं दध्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदर, भीमकर्मा वृकोदर। किस तरह से ये शंखनाद का सिलसिला भीष्म पितामह के आरंभ करते ही आगे बढ़ा, ये चर्चा आ रही है। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर, कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर। नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको, सुघोष मणिपुष्पको। चिंता से आतुर धृतराष्ट्र को बड़ी ही वैज्ञानिक विधि से मंत्रीवर संजय जी जो महाविद्वान हैं, प्रकांड पंडित हैं, वो वर्णन सुना रहे हैं कि देखिए महात्माओं के शंखों के नाम भी अलग अलग हैं। काश्यश्च परमेश्वास, शिखंडी च महारथ, शिखंडी च महारथ। दृष्टद्युम्नो विराट
दुष्टश्च सात्यकीश्च पराजित सात्यकीश्च पराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक् शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक्। युद्ध जैसा भयानक कार्य, उसमें प्रवृत्त होने के लिए उत्साह का होना बहुत जरूरी है और वीरता का वातावरण का होना, उसमें ये नाद, ये वाद्य यंत्र बहुत महत्व रखते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारय हृदयानि व्यदारय नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धर्तराष्ट्रान् कपिध्वज धर्तराष्ट्रान् कपिध्वज। अर्जुन के रथ में जो ध्वजा थी उसमें हनुमान जी का चित्र अंकित था, इसलिए उस ध्वजा का नाम कपिध्वज है। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव धनुरुद्यम्य पांडव धनुरुद्यम्य पांडव। पाठ के अंत में भगवान का सुमिरन, जो कि महर्षि वेदव्यास जी ने गीता में बार बार किया है। ओम श्री परमात्मने नमः 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 ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद कंद ऋषि दयानंद की जय। भारत माता की जय। ऐसी महान भारत भूमि जहाँ त्रेता युग में भगवान राम जी का आगमन हुआ और द्वापर युग में कृष्ण जी का आगमन हुआ, और हमारी ये वैदिक संस्कृति निरंतर पावन गंगा की तरह उनके दिव्य चरित्रों के साथ आगे बढ़ती रही। बहुत अच्छी व्यवस्था थी इस धरा की, जिसका नेतृत्व हमारा भारतवर्ष करता था। इसलिए माँ भारती का जितना भी हम जय जयकार करें उतना ही कम है, क्योंकि आने वाले समय में भी अगर इस विश्व ने अच्छे दिन देखने हैं, सबके सुदिन आने हैं, सबके लिए सुव्यवस्था उपस्थित होनी है, तो इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर, वेदों के सिद्धांत के आधार पर, वर्णाश्रम व्यवस्था के सिद्धांत के आधार पर संभव होगा। इसलिए महर्षि देव दयानंद जी ने इस प्यारी आर्य समाज की स्थापना की और हम सबकी ड्यूटी लगाई कि हम तन मन धन से वैदिक सिद्धांत का प्रचार करें। और श्रीमद् भगवद गीता वैदिक सिद्धांत का
बहुत ही सुंदर प्रतिपादन करती है इतिहास के धरातल पर खड़े होकर के। कहते हैं जब ये शंखनाद चल पड़ा तो ततः 14वें श्लोक में कहा, ततः श्वेतर हयर युक्ते महती चंदने स्थितो। उसके बाद क्या हुआ कि जो सफ़ेद घोड़ों से युक्त एक रथ था, यानी कि जिस रथ पर अर्जुन सवार थे, जिसको योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं सारथी बन करके चला रहे थे, वो रथ कैसा था? रथ को यहाँ श्लोक में कहा स्यंदनम। वैसे तो जी ये जो स्यंदन शब्द है सब जो रोडवेज में चलने वाली गाड़ियाँ हैं उन पर घटित होता है, जिनके व्हील ज़मीन से लग कर के चलते हैं। तो आपकी कार महंगी से महंगी कार जो हवाओं से बात करती है वो भी स्यंदन है, बसें इत्यादि सब स्यंदन हैं, क्योंकि संस्कृत के नाम की ये विशालता है कि वो एक शब्द में बहुत सारी चीज़ों को समेट लेता है। तो रथ का भी नाम स्यंदन है। तो कहते हैं महती स्यंदन। ये जो अर्जुन वाला रथ था कोई साधारण नहीं था, कुछ असाधारण टाइप का ये रथ था। उसमें 2 व्यक्ति उपस्थित थे, श्वेत घोड़े उस रथ को खींच रहे थे। एक व्यक्ति का नाम माधव यानी कि स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण, और पांडव यानी पांडु परिवार के श्रेष्ठतम पुरुष अर्जुन। दिव्य शंखो प्रदद्मतु, इन दोनों महापुरुषों ने भी अपने अपने दिव्य शंख उठा करके बजा दिए। दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। अब प्रश्न ये होता है कि जैसे अलग अलग शंखों के नाम भगवद गीता में आ रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो शंख बजाया उस शंख का नाम क्या है, और अर्जुन ने जो बजाया उसका नाम क्या है? तो बहुत सुंदर यहाँ दिया। कहते हैं पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। ऋषिकेश, भगवद गीता में अर्जुन के भी कई नाम आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण के तो बहुत नाम आएंगे, क्योंकि बहुत काम है तो बहुत नाम। दुनिया में भी आप देखते हो जो आदमी बहुत संस्थाओं की सेवाएं करता है तो अलग अलग संस्था के अलग अलग पदों के हिसाब से उसका नामकरण होता है। वो कहीं का कोषाध्यक्ष होता है, कहीं का मंत्री होता है, कहीं का प्रधान होता है, कहीं का संरक्षक होता है, और नाम के अनुसार काम। तो बिल्कुल ठीक, श्री कृष्ण के सबसे ज़्यादा काम और सबसे ज़्यादा नाम। तो कहते हैं ऋषिकेश, यहाँ कृष्ण का नाम आया ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब होता है जो ऋषिकाणी इति इंद्रियाणी, जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन। तो इनको ऋषिक कहते हैं। ये क्योंकि अपने अपने विषयों की तरफ हमको लेकर के जाते हैं, और अगर हम सावधान न हो तो हमारा हरण भी कर लेते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोगों का जीवन जो देवताओं जैसा बन सकता था वो राक्षसों जैसा क्यों बन गया? उनको पता भी नहीं चला कि उनके इंद्रिय रूपी घोड़ों ने उनको किसी विषय में ऐसे घसीटा, ऐसे खींचा कि वो जाकर के विषयों में डूब गए, और ऐसे डूबे कि वो दोबारा उभरे नहीं, सारी ज़िंदगी उसी में चली गई। उन्होंने उसी को अपनी क्वालिटी बना लिया, उसी को अपना ईगो बना लिया। वर्तमान में भी हम देखते हैं कि वर्तमान की तो सारी जीवन पद्धति ही विषयों की आग को भड़काने की पद्धति है। ये जितने भी पिक्चरें बन रही हैं, जितने भी सीरियल हैं, इस मोबाइल के माध्यम से जो कुछ परोसा जाता है वो इंसान को और भी ज़्यादा विषयग्रस्त बना रहा है, उसे संयमी नहीं बना रहा है। तो ऋषिकेश का मतलब होता है अपने इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखने वाले। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम ऋषिकेश है। ये नाम ही बता रहे हैं कि असंयम का भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के साथ दूर दूर भी कोई संबंध नहीं है, विलासिता का कहीं कोई संबंध नहीं। यही चीज आर्य समाज को सिद्ध करनी है। अपने परिवार के सनातनी भाइयों को, सनातनी आचार्यों को, भागवताचार्यों को समझाना है कि आप कृपया भगवद गीता को पढ़िए, महाभारत को पढ़िए, और ज़रा हम जो कह रहे हैं उसको सुनिए। हम श्री कृष्ण को जितना जितना विलासिता के रूप में प्रस्तुत करेंगे उतना ही हमारी जाति कमज़ोर हो जाएगी।
लोग ऐसे आक्षेप करेंगे जिनका उत्तर हमसे देते नहीं बनेगा। और बहुत बार ऐसा हुआ भी है। बहुत सारे सनातनी आचार्यों के सामने कुछ नास्तिक लोगों ने या दूसरे मजहबों के लोगों ने ऐसे प्रश्न खड़े कर दिए, तो उसका जवाब देने के लिए उनको अल्टीमेटली आर्य समाज के चिंतन के साथ जुड़ना पड़ा, वेदों के साथ जुड़ना पड़ा और वैदिक विद्वानों से समाधान लेना पड़ा। तो ये ऐसी दृष्टि ऋषि ने दी है, सत्यार्थ प्रकाश, जो सत्य के अर्थ के ऊपर आवरण डाल दिया गया था, सत्य का जो अर्थ है उसको ढक दिया गया था, उसको ऋषि दयानंद जी ने प्रकाशित कर दिया, आवरण को हटा दिया, विवेक दिया, चिंतन दिया। तो इसलिए ऋषि दयानंद जी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महिमा में बहुत ही सुंदर लिखते हैं। तो ऋषिकेश, इस गीता के पहले अध्याय के 15वें श्लोक में आया कि भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं, इंद्रिय के विषयों में फंसने वाले नहीं है, बल्कि इंद्रियों को विषयों से रोकने वाले हैं। जैसे अर्जुन के रथ के हर घोड़े पर उनका नियंत्रण है, सफ़ेद बलवान घोड़ों से सबसे सुंदर रथ जुता हुआ है, तो ड्राइविंग में भी उनको पूरी महारत हासिल है। तो वहीं अपनी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों पर भी उनको महारत हासिल होने से ऋषिकेश शब्द आया कि ऋषिकेश जो माधव हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, उन्होंने जो शंख बजाया वो शंख पांचजन्य नाम का था। अब ये जो पांचजन्य शंख है ये भी बड़ा चिंतनीय है कि ऋषि मुनियों ने जो ऐतिहासिक पक्ष है कि ये शंख कहाँ से कृष्ण को मिला था और कैसे उन्होंने अपने गुरु के बेटे को ढूंढ करके लाया था, गुरु दक्षिणा की थी, वो ऐतिहासिक पक्ष दूसरा है। लेकिन मैं यहाँ आपके समक्ष एक वेद का मंत्र रखना चाहता हूँ। जब आप बृहत यज्ञ करते हैं, सभी आर्य भाई बहन, सभी मनीषीजन, महर्षि दयानंद जी ने जो प्रकरण लिखा बृहत यज्ञ का प्रकरण, तो उस प्रकरण के एक मंत्र में पांचजन्य शब्द आया है, पांचजन्य। तो उस मंत्र को जब आप ध्यान से पढ़िए और वेदार्थ पर विचार कीजिए, तो इस कृष्ण के शंख पांचजन्य में वो मंत्र घटित होता है। देखिए, पांचजन्य के उद्धार की बात वेद माता करती है, क्योंकि जन, इस धरा में जितने भी जन हैं, नर नारी हैं, वो 5 भागों में विभक्त हैं और उन सभी का उद्धार करना वेद माता को अभिष्ट है। और जो वेद माता को अभिष्ट है, वेद वाणी को अभिष्ट है, वही हमारे भगवान श्री कृष्ण को भी अभिष्ट है। इसलिए उनके शंख का नाम पांचजन्य है। शंख वैसे प्रतीक भी है, क्योंकि शब्द का सर्वोत्तम नाद जो प्रणव को गुंजा देता है आकाश में। इसलिए मेरा निवेदन है, शंख कहीं भी बजे तो उसको ध्यान से सुनिए, और अपने स्वास्थ्य के लिए भी आप अपने घर में शंख रखकर उसको बजाना शुरू करेंगे तो हृदय के, धमनियों के बहुत सारे रोगों को आप परास्त कर सकते हैं। और जब शंख बजे तो कुछ भी मत सोचिए, उस ध्वनि को सुनते हुए ऐसा विचार कीजिए कि पूरे आकाश में ओ ऐसा नाद सुनाई दे रहा है। ये नाद आपके शरीर की सारी तंत्रिकाओं में, जब आप रुकावट बंद कर देंगे, इधर उधर की चीज़ें सोचना बंद करेंगे, सिर्फ उस नाद को सुनेंगे, तो बहुत बड़ा इलाज का, ट्रीटमेंट का काम करेगा, सात्विकता को लाएगा। इसलिए शंखनाद का अपना महत्व है, बाह्य जगत में भी, आंतरिक जगत में भी, साधना की जगत में भी। तो कहते हैं श्री कृष्ण जी ने जो शंख बजाया, उस शंख का नाम है पांचजन्य। और वेद में ये जो शब्द आया, क्योंकि जितने भी नाम हैं वो नाम आप लाओगे कहाँ से? सभी नामों का जो स्रोत है वो वेद है, मूल वाणी वेद है, तो वेद से ही लेके नाम रखा गया। तो कहते हैं 5 तरह के लोगों से ये पृथ्वी सदा परिपूर्ण रहती है, और 5 तरह के लोगों का जब हम शिक्षा दीक्षा का इंतजाम करेंगे, 5 तरह के लोगों के बारे में सोच करके अपनी योजनाएं बनाएंगे, तब हमारा समाज खुशहाल होगा। समाज में किसी तरह की फूट नहीं होगी, वर्गवाद नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, युद्ध से हम बचेंगे। तो पांचजन्य कौन कौन से हैं?
चार तो हो गए वर्ण, यानी कि चार तरह के लोग वो हैं जो शास्त्रीय व्यवस्था को अच्छा मानते हैं, स्वीकार करते हैं। शास्त्र ने जो व्यवस्था दी, आधुनिक साइंस की भाषा में अगर हम कहें तो जो सिस्टम ने व्यवस्था दी उसको जो फॉलो करते हैं वो चार तरह के लोग होते हैं। और सिस्टम में आप देखिए, आप भले वैदिक व्यवस्था को न मानिए, आप भले नास्तिक हों, लेकिन सिस्टम तो है। आपकी एक दुकान है, आपका एक दफ्तर है, आपकी एक फैक्ट्री है, आपकी एक कंपनी, उसमें सभी लोग सभी काम नहीं कर रहे हैं, उसमें काम बटा हुआ है। कोई दिमागी काम कर रहे हैं, निरंतर योजना बना रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, रेखाएं खींच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। वो बुद्धिजीवी वर्ग है जो आपकी कंपनी को, आपके कारोबार को आगे बढ़ाता है। उस वर्ग का नाम है ब्राह्मण। और कोई उसकी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अनुशासन की व्यवस्था कर रहा है, डिसिप्लिन कायम कर रहा है। जो ब्राह्मण ने सोचा है, जो ब्राह्मण ने योजना बनाई है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों को डिसिप्लिन में रखता है। आप सड़क में जाइए, आप अपनी गाड़ी लेकर के जा रहे हैं और आपकी गाड़ी बहुत महंगी है, आपको मंजिल पर जाना है, लेकिन अगर सड़क में डिसिप्लिन नहीं होगी तो आप जाएंगे कैसे? हर व्यक्ति हर तरफ गाड़ी चलाएगा। तो आपने देखा है दिल्ली जैसी नगरी में तो किसी रेड लाइट में अगर रेड लाइट ख़राब हो जाए तो जिस रास्ते को आप 1 मिनट में क्रॉस करते थे वहाँ 2-2 घंटे लग जाते हैं, सब फंस जाते हैं गाड़ी पर, क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन नहीं। जो सोसाइटी में, व्यवस्था में जो डिसिप्लिन लाने का काम करता है उसका नाम है क्षत्रिय। और तीसरा वर्ग है जो धन की उत्पत्ति करता है, जो प्रॉस्पेरिटी लाता है, बिजनेस करता है, कृषि करता है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावयम। भगवद गीता का हम कथा श्रवण करते रहेंगे। वेद के अंदर वर्णित सारे रहस्यों का बहुत खुल कर के यहाँ पे वर्णन आया है, अर्जुन और कृष्ण के संवाद में आया। तो तीसरा वर्ण है वैश्य, व्यापारी, धन को बढ़ाने वाला वर्ग। और चौथा वर्ग है हेल्पिंग, जो जिसमें क्वालिटियाँ बौद्धिक भी नहीं है उतनी, जिसमें प्रशासनिक भी नहीं है, और जिसमें धनार्जन को, धन को बढ़ाने की क्षमता नहीं है, वो हेल्प करता है। और दुनिया में देखा जाए, आप लोग नर नारी की काउंटिंग कीजिए, भले ही कितनी पार्टियां बन जाएं, कितनी लाल झंडे वाले कितने आंदोलन कर लें, आपके आंदोलन से कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता है, कोई व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता, आपके आंदोलन से कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता। वो बनेगा तो अपने अंदर के प्रोसेस से बनेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा संख्या लेबर क्लास की है, मजदूरों की है, हेल्पर की है। और वो लोग, ये चारों लोग सिस्टम को सही मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, इसलिए ये चातुर्वर्ण्य कहलाता है। लेकिन हमेशा ही इस समाज में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो सिस्टम को नहीं मानते और विद्रोह करते हैं, व्यवस्था को तोड़ करके मन मर्जी में उतारू होते हैं। असुर प्रवृत्ति जिनकी होती है, वो 5वां वर्ग है। उस 5वें वर्ग का भी कल्याण सोचना हम सबका कर्तव्य है, इसलिए वो हमारा 5वां सदस्य है। तो 4 सदस्य हम हो गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों में, और ये 5वां वो हो गया जो वर्ण व्यवस्था से परे आसुरी जिंदगी, बल की ज़िंदगी, आक्रमण की ज़िंदगी, दरिंदगी की ज़िंदगी या आलस्य प्रमाद की ज़िंदगी को जीता है। उसका भी उद्धार होना चाहिए, उसका कल्याण भी होना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण का जो आगमन हुआ इस धरा पर, वो पांचजन्य के कल्याण के लिए हुआ। 5 ही लोग हैं और उसी का वर्णन वेद मंत्र में आया, और वहीं से पांचजन्य लेकर ये शंख का नाम पड़ा। तो श्री कृष्ण का समग्र व्यक्तित्व मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए है, चाहे वो किसी भी वर्ग में क्यों न हो, व्यवस्था को मानने वाले 4 वर्ग में हो या व्यवस्था को न मानने वाले वर्ग के बाहर के लोगों में। तो कहते हैं पांचजन्य नाम के शंख को ऋषिकेश अत्यंत संयमी भगवान कृष्ण ने बजाया, और धनंजय यानी कि अर्जुन का भी यहाँ दूसरा नाम आया, धनंजय। धनंजय का अर्थ होता है कि वो जिस दिशा में जाता है वो जीत के ही आता है, वो हार के कभी नहीं आता है। जो काम भी हाथ में लेता है उसे सिरे चढ़ा के ही छोड़ता है। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व अर्जुन का है। तो अर्जुन का नाम यहाँ धनंजय आया है। कहते हैं धनंजय जी ने, अर्जुन ने जो शंख बजाया
उस शंख का नाम है देवदत्त नाम का शंख बजाया। और तीसरा नाम इस श्लोक में आया, पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा भृकोदरः। देखिए, भीम जी बहुत बड़े बलवान थे, और इतने बड़े बलवान थे कि आप महाभारत पढ़िए, अपना इतिहास पढ़िए। मैं तो धन्यवाद करता हूँ चोपड़ा साहब का, जो फिल्म इंडस्ट्री के व्यक्ति हैं, जिन्होंने हमारी संस्कृति को अभिनय की भाषा में इस युग में प्रस्तुत किया। क्योंकि देखिए, किसी भी तरह से मनुष्य को सच्चाई से जोड़ना ही बहुत बड़ी सेवा है। जब व्यक्ति महाभारत के ग्रंथ नहीं पढ़ रहा है, जब व्यक्ति महापुरुषों की कथाएं नहीं सुन रहा है, केवल टीवी के सामने या पिक्चर हॉल में ही समय बिताने लग गया है, तो फिर उसको उसके ही टीवी में, उसके ही पिक्चर हॉल में हमें अपने इतिहास को लेकर के जाना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा काम तो महापुरुषों ने किया है। एक तो रामानंद सागर जी ने रामायण बना करके किया, और दूसरा चोपड़ा साहब ने महाभारत बनाई। तो आपने देखा, बच्चों ने भी देखा जो कभी ये पढ़ते लिखते नहीं हैं, कि किस तरह से लाक्षागृह में फंस जाते हैं पांडव। तो अकेले भीम सबको अपने कंधों पर उठाकर, गीता प्रेस ने तो वो चित्र, बहुत ही प्यारा चित्र छापा हुआ है, विशाल काय भीम है, और उन्होंने किसी भाई को कहीं बिठा रखा है, माँ को कहीं बिठा रखा है, सबको अपने शरीर के साथ जोड़कर आग की ज्वालाओं में से वो बाहर छलांग लगाते हैं। तो गीता के इस श्लोक में, 15वें श्लोक में भीम का एक विशेषण आया है, भृकोदरः। कि भीम बहुत ज़्यादा बड़े शरीर वाले थे, भीमकर्मा थे, माने खतरनाक काम को अंजाम देते थे जो कोई और नहीं कर सकता था। लेकिन लोगों को लगता है कि वो बहुत पेटू रहे होंगे, उनका पेट बहुत बड़ा होगा। तो गीता के श्लोक ने कहा कि नहीं, वो भृकोदरः, वो कितना भी खाएं उनका पेट कभी बाहर नहीं आता था। आपने भेड़ियों को देखा, भेड़ियों को वृक बोलते हैं, वृका, उसका पेट जो है वो पीठ से चिपका हुआ रहता है, कितना भी खाए। तो ठीक इसी तरह भीम इतने बलशाली थे कि विविध प्रकार के व्यंजनों को एकदम पचा डालते थे, उसको शरीर में ऊर्जा बना करके बल को बढ़ा लेते थे। इसलिए व्यवस्था ये है आयुर्वेद में कि आप भोजन कीजिए, स्वादिष्ट भोजन कीजिए, लेकिन पहले देखिए कि आपके शरीर की अग्नि कैसी, क्या वो पचा सकती है, क्या आप उसे बल में परिणत कर सकते हैं। तो हमारे भीम महापुरुष ऐसे थे, इस तरह की उनकी साधना थी, ऐसा योग था, ऐसा शरीर उनको मिला था कि वो बहुत कुछ भोजन ग्रहण करते थे। और भोजन ग्रहण वनवास के समय में तो कहते हैं कि अगर एक पतीला चावल बना है तो वो जो चावल परोसने वाला पलटा होता है, उसको लेकर के जो द्रौपदी थी उसको बीच में से एक चीरा देती थी, ऊपर से एक निशानी पड़ती थी कि जो पतीले का आधा चावल है, वो पतीले का आधा चावल तो भीम का है, क्योंकि उनको भोजन बहुत चाहिए। बाकी जो आधा है उसमें बाकी 5 जनों का जो भोजन परोसा जाता था। तो इस तरह से उनकी खुराक थी, लेकिन इतनी ज़्यादा खुराक लेते हुए भी वो पेटू नहीं थे, वो बदसूरत नहीं थे, वो इस तरह का शरीर नहीं था कि सिर्फ खाने वाला शरीर हो, बल्कि वो सब भोजन उनका ताकत में परिणत होता था। इसलिए श्लोक में कहा, भृकोदर भीमकर्मा। भीम ने जो शंख बजाया, वो शंख बहुत बड़ा था, आकार में भी बड़ा शंख, और उस शंख का नाम था पौंड्र। पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा भृकोदरः। बहुत ही खतरनाक कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नाम के महाशंख को बजाया। जब ये सब शंख बजे तो संजय जी धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे राजन, काश्यश्च परमेश्वास, तो कहते हैं अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। तो कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने, क्योंकि हमारे यहाँ नाम बड़े सार्थक रखे जाते थे, आर्य समाज को ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि महर्षि देव दयानंद जी के पावन तप से ये जो संस्था काम कर रही है,
गुरुकुल चलाए गए, संस्कृत पढ़ाया गया और निरुक्त आदि शास्त्र पढ़ करके विद्वान जगह जगह पुरोहित बने, ग्रंथ लिखे गए। तो उनके माध्यम से ये जो नामकरण है वो सार्थक नामकरण की परिपाटी समाज में फिर से आई। मुझे याद है जहाँ जहाँ जिन जिन शहरों में मैंने काम किया, मुझे ऐसे ऐसे सनातनी परिवार मिलते थे जिनका घर जो है एक तरह से बहुत ही सनातन की सारी गतिविधि पुराणों से चलने वाला घर था। लेकिन वो कहा करते थे कि आचार्य जी, जब कभी हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं ना, तो हम तो आर्य समाज के पंडित जी को बुला करके नामकरण कराते हैं, संस्कार कराते हैं, क्योंकि वो लोग हमें अर्थ समझाते हैं और अर्थ सहित बढ़िया अर्थ देने वाले नए नए वेदों से लेकर के नाम देते हैं। अभी अभी इन दिनों हमने एक परिवार में बिटिया आई, उसका हमने नाम रखा स्योना। स्योना का अर्थ बहुत प्यारा अर्थ है और ये स्योना अंतरिक्षरा पृथ्वी वेद मंत्र में आया, तो मैंने सीधा वेद मंत्र से लिया और ये नाम रखा। तो स्योना का मतलब होता है जो बहुत सुख देती है, जिसका व्यक्तित्व, जिसका चिंतन, जिसके सिद्धांत सबको सुख देने वाले हैं। बेटियों के नाम ऐसे रखे जाने चाहिए, पिंकी, रिंकी, डिम्पी, जो लोग इस तरह के विचित्र नाम रखते हैं। अब बहुत एक बुराई और आई है, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को मॉडर्न बनाने की इच्छा में कुछ बहू बेटे अरेबियन नाम लेकर के आने लग गए हैं। बहुत बुरी बात है, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि नाम के अंदर व्यक्तित्व होता है और उस व्यक्तित्व से अगले आने वाले वर्षों में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। इसलिए नाम बच्चे को अच्छा दीजिए। तो कुंती ने अपने बड़े पुत्र का नाम रखा था युधिष्ठिर, क्योंकि क्षत्रिय है, राजा है, राजकुल का पुत्र है। तो ये पुत्र सदा युद्ध में डटा रहे, जब कभी भी युद्ध की नौबत आए राष्ट्र के लिए, उससे पीठ दिखाने वाला न हो। तो युधिष्ठिर का मतलब होता है युधि तिष्ठति इति। युधि माने युद्ध में, और स्थिर माने जो स्थिर है, अडिग है, जिसको युद्ध से कोई हिला नहीं सकता, पीछे धकेल नहीं सकता, तो उसको युधिष्ठिर कहा गया। तो कहते हैं कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने जो शंख बजाया, उस शंख का नाम था अनंत विजय। और नकुल और सहदेव जो छोटे दो भाई थे, माद्री के पुत्र हैं दोनों, तो इन दोनों भाइयों ने, नकुल ने जो बजाया उस शंख का नाम था सुघोष, और सहदेव ने जो बजाया उस शंख का नाम था मणिपुष्पक। आगे कहा काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चा पराजित। इस तरह के सभी जो महारथी हैं, द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस पृथ्वीपते, हे पृथ्वीपति। यहाँ पे संजय कहते हैं इस समय हे धृतराष्ट्र, इस पृथ्वी के आप ही रक्षक बने हैं, पृथ्वीपति हैं, बहुत बड़ी सम्राट की गद्दी में विराजमान है। जरा सोचिए, विचार कीजिए, इतने बड़े बड़े जो महारथी लोग हैं, इनका जीवन ये खतरे में पड़ गया है आपके कारण से, आपकी नादानी के कारण से। किसी भी तरह से संजय चाहते हैं कि बोध आए राजा को, क्योंकि जब बड़े व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो जो छोटे समझदार लोग हैं उनके सामने दुखी होने के अलावा और कोई रास्ते नहीं होते, क्योंकि फैसले तो बड़ों के ही चलेंगे। तो संजय का मन बड़ा दुखी है, सबका नाम लेते हुए कह रहे हैं हे पृथ्वीपति, सब तरफ से जो द्रौपदी के पुत्र हैं उन सब लोगों ने, और सुभद्रा के बेटे हैं उन्होंने, सब ने अपने अपने शंख बजाए। कहते हैं इन शंखों के बजने से सघोषो धार्तराष्ट्राणाम, जिस उत्साह से, उमंग से पांडवों के लोगों ने शंखनाद किया, वो शंखनाद इतना प्रभावशाली था कि सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्। इस महाघोष ने जो धृतराष्ट्र के पक्ष के लोग थे उनके हृदय को मानो विदीर्ण कर दिया। उनके डर के मारे, भय के मारे मानो उनके हृदय फटने से लगे। और नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यन्नादयन्, पृथ्वी को और आकाश को भयानक नाद से गुंजायमान करते हुए इस घोष ने कौरवों के लोगों को भय दिलाया, एक तरह से आशंका दिलाई। देखिए भयभीत कौन होता है। भगवत गीता की कथा में हम आगे सुनेंगे कि भय
दैवी वृत्ति में तो अभय बहुत बड़ी चीज़ है। भय जो होता है, पापी व्यक्ति को भय जरूर होता है, झूठे व्यक्ति को भय होता है, जिसने कहीं ना कहीं उसकी आत्मा को पता है कि मैं गलत हूँ। और जो सही दिशा में होता है वो अगर चाहे तो पूरी तरह से भय मुक्त हो सकता है। जबकि आजकल हम देखते हैं कि जो पापी लोग हैं वो बहुत निर्भीक होकर के अपनी घटनाओं को अंजाम देते हैं। जो पुण्यात्मा लोग हैं वो संकुचित होते हैं, घबराते हैं, अपने पुण्य, अपनी सही बात को रखने में, सही कर्म को करने में साहस नहीं दिखा पाते। लेकिन यहाँ देखिए कि इतनी बड़ी तैयारी है कौरवों के लोगों की, उस तैयारी के बावजूद भी उनको भय लग रहा है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हमारा पक्ष कहीं ना कहीं गलत तो है। हम धृतराष्ट्र के साथ हो गए, हम दुर्योधन के साथ हो गए, क्योंकि इनका पक्ष दोषपूर्ण तो है। इस वजह से उनको भय हो रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि हम मिटा दिए जाएं, हम खत्म न हो जाएं। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान कपिध्वजः, कहते हैं इसके बाद ये सब जब शंखनाद का सब कुछ कार्य संपन्न हुआ तो कहते हैं कपिध्वजः, जिनके रथ में, झंडे में हनुमान जी अंकित थे, तो हनुमान जी की निशानी वाले ध्वजा के रथ में बैठे हुए अर्जुन ने, पांडव ने, यानी पांडु पुत्र ने धनुरुद्यम्य, अपने धनुष को हाथ में उठा करके एक बात भगवान कृष्ण से कही। क्या बात कही ये तो हम कल के प्रवचन में लाएंगे, लेकिन एक मोड़ यहाँ से आएगा, और ये कोई छोटा मोड़ नहीं, ये कोई छोटा परिवर्तन नहीं। मुझे लगता है कि अगर अर्जुन ऐसा न कहते, अर्जुन से जो कृष्ण से कहने जा रहे हैं, तो शायद गीता की उत्पत्ति न होती, लड़ाई शुरू हो जाती और जो होना है वो हो जाता। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अर्जुन के मन में क्या भाव आया कि वो ये जो 20वां श्लोक है पहले अध्याय का, ये श्लोक उस मोड़ पर हमको ले जा रहा है, जिस मोड़ पर अर्जुन एक नई बात अपनी रखने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि अब लड़ाई की तैयारी पूरी हो गई। तो हम कल उस प्रसंग को शुरू करेंगे। आज ये बात इन श्लोकों के माध्यम से हम ये समझें कि किस तरह से ये महायुद्ध, एक तरह से विश्व युद्ध घटित हो रहा है, और इस विश्व युद्ध के घटित होने में कारण एक व्यक्ति है, और वो हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र हमारे आर्य परिवार के सदस्य हैं, हमारे वैदिक परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि द्वापर युग तक इस पूरी धरा में सत्य सनातन वैदिक धर्म का ही प्रचार था, उसी पे सब नर नारी अपने जीवन को चलाते थे। तो ऐसे सुंदर परिवार में शिक्षा पद्धति सारी वेद मूलक थी, उपनिषद मूलक थी, वर्णाश्रम व्यवस्था बहुत अच्छी थी। ऐसे समय में भी देखिए इस संसार की समस्या कि व्यक्ति की बुद्धि में विकार कैसे आ जाते हैं, और जब विकार आते हैं तो संस्कार कमज़ोर पड़ते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम महाप्रमदितव्यम्। आप कभी ये मत मान के चलो कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे से तो कोई भूल नहीं होगी, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे तो बहुत अच्छे संस्कार हैं। नहीं, आपको रोज़ शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, महापुरुषों का संग करना है, सत प्रवचन सुनने हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे न जाने कहाँ से कौन से कुसंस्कार आकर आपको बहुत ऊंचे स्थान से धक्का देंगे। और आपको पता है जितने ऊंचे स्थान से व्यक्ति गिरता है उतना ही बड़ी चोट उसको लगती है, जीवन पर उतना ही बड़ा संकट आता है। कहते हैं जिन दिनों बौद्ध धर्म का प्रचार था, हालांकि ये जो बौद्ध धर्म है ये भी हमारी वैदिक संस्कृति में आई हुई विकृति की देन। सिद्धार्थ गौतम जब साधना के लिए निकले तो उस समय हमारी वैदिक संस्कृति का, सनातन संस्कृति का एक बहुत ही हिंसक स्वरूप
पूरे समाज में छा गया था। यज्ञ जो कि पूरी तरह से पवित्र है, अहिंसामय, अध्वर जिसका वेदों में है, उसको इतना हिंसक कर दिया था लोगों ने। तो इस हिंसक दृश्य के कारण से एक बहुत बड़ा महायोगी जो वैदिक ऋषि बन सकता था, वो पूरी तरह से वेदों से विमुख हो गए। लेकिन बुद्ध के वैराग्य के बारे में, बुद्ध की साधना के बारे में, बुद्ध की योग के बारे में किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। बुद्ध को जो भी उपलब्धि है वो योग दर्शन के अनुसार की उपलब्धि है, अष्टांग योग की उपलब्धि है। तो कहते हैं एक बार एक विशाखा नाम की नगर बधू, उन दिनों ऐसी व्यवस्था थी जैसे आजकल हीरोइन हैं, मॉडल्स हैं, जो अपने शरीर के स्वरूप से, अपनी अदाओं से दूसरों का मनोरंजन करके करोड़पति, लखपति, अरबपति बनते हैं। तो इस तरह उन दिनों के समय में एक नगर बधू की व्यवस्था थी कि जो अत्यंत रूपवती होती थी, जो चाहती थी कि मैं मनोरंजन के माध्यम से अपना जीवन यापन करूं, तो उसको एक राज्य व्यवस्था थी कि तुम अपनी मर्यादा में रहकर लोगों का मनोरंजन करो और जीवन जियो जैसा तुम इस गंधर्व योनि को जीना चाहती हो। तो विशाखा नाम की अत्यंत सुंदर, जो बहुत धन वाली थी, जिसके पास महल थे, दास दासियाँ थी, उस समय के रथ थे, गाड़ियाँ थीं, वो उसके पास में एक 9 लखा हार, वो नवलखा हार, उन दिन नवलखा हार माने जिस एक ही हार की कीमत जो है 9 लाख की हो। तो कहते हैं वो हार भी उसके पास में थी। बहुत से राजा रानियों के पास जो गहने नहीं होते थे वो उसके पास में होते थे, क्योंकि विलासी लोग धन की थैलियाँ लेकर उसका नृत्य देखने, उसके स्वरूप का आनंद लेने जाते थे। तो कहते हैं उसने कहीं से सुना कि बुद्ध जो हैं वो अद्भुत सत्संग करते हैं, अद्भुत प्रवचन करते हैं, और उनकी वाणी में इतना रस है कि उसको सुन करके जो इंद्रियों के प्रति लालसा है, आत्मा का जो इंद्रियों प्रति झुकाव है, वो झुकाव कम हो जाता है। इस वजह से कहते हैं विशाखा ने सत्संग में जाना शुरू किया, और सत्संग में जाकर के उसने जो अपनी ये हार थी, दासी ने बहुत बार समझाया कि मालकिन ये जो हार है इसे आप पहन के जाओ, क्योंकि आपके पीछे से इसकी रक्षा करना महल में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चोर डाकू घूमते हैं, जगह जगह वारदातें होती हैं। कल को आप सत्संग में जाके बैठी हो और पीछे से कोई घटना हो जाए। तो कहते हैं विशाखा ने कहा, दासी मैंने जो ज्ञान का प्रवचन सुना, साधना का प्रवचन सुना, जो वैराग्य का प्रवचन सुना, वो प्रवचन का रस ऐसा है कि अब मुझे नाचने गाने में वो मज़ा नहीं आता, धन दौलत की ढेरी लगाने में कोई मुझे मज़ा नहीं आता। इसलिए चिंता मत करो, अगर ये हार मेरे पास रहना होगा रहेगा, जाना होगा जाएगा, मैं इस हार को लेकर नहीं जाऊँगी। नहीं तो इसको देख करके जिनका चित्त अभी धन से हटा नहीं और मुश्किल से गुरुदेव के वचन को सुनने में लगा है, उनका चित्त मुड़ सकता है। मुझे ऐसे कोई कपड़े नहीं पहनने, ऐसे कोई गहने नहीं पहनने, जिसकी वजह से कमज़ोर मन वाले लोगों की वृत्तियाँ विलासिता की तरफ आए। बंधु, ये नारी का धर्म होना चाहिए कि नारी को भगवान ने आकर्षण का केंद्र बनाया है, वो अपने स्वरूप को इस तरह का बनाए कि जिससे कि जो विषय वासना के लिए लालायित लोग हैं उनकी वासना भड़के नहीं, वो अपने कर्तव्यों से च्युत न हो। जहाँ ये उनका कर्तव्य है वहीं ये नारी जाति का कर्तव्य है। आजकल नारी की आज़ादी के नाम पर जो तर्क दिए जाते हैं उसमें ये तर्क बहुत ही गलत तर्क है कि महिलाएं कैसे भी कपड़े पहने, उनको आज़ादी होनी चाहिए। ये पुरुषों का काम है कि वो अपने आप को ठीक करें, अपने दिमाग को ठीक करें। ये अवैज्ञानिक भाषा है। ये चीज़ देखिए, ये जानती थी, एक नगर बधू जानती, एक गंधर्व योनि जो नाचने गाने वाली अब सबसे खूबसूरत बुद्ध के काल की है, वो जानती है और ये कहती है कि मुझे ऐसे गहने नहीं पहनने, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि वहाँ सत्संग का माहौल है। हजारों लोग बड़ी श्रद्धा से बैठकर
वैराग्य की बात सुनते हैं। तो कहते हैं एक दिन ये सत्संग चल ही रहा था, इसी बीच में विशाखा के महल में डाकू प्रवेश करते हैं, लुटेरे प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके लूटते हुए उस हार को भी ले करके निकल पड़ते हैं। तो कहते हैं जब ये दृश्य दासी ने देखा तो दासी को बड़ा दुख हुआ कि मालकिन हम सब के ऊपर शक कर सकती है, इसलिए मुझे इस चोर का पीछा करना चाहिए। तो कहते हैं या मुझे मालकिन को जाकर के बताना चाहिए कि ऐसी घटना हुई। तो शायद पीछा तो मैं न कर पाऊँ, लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि हमारी मालकिन, हमारे स्वामी कहाँ पे बैठी हैं, उनको इसी समय बताएं तो हो सकता है वो राजा के माध्यम से पुलिस सिपाही को लेकर के उसका पीछा कर सकें। इतनी बड़ी चोरी हुई है, महालता प्रसादन, इतना बड़ा 9 लाख का हार चुराया गया है। तो कहते हैं वो भागी भागी जब बाहर निकली तो चोरों के सरदार ने देखा कि ये कहीं जाकर के हमें संकट में न डाले, क्योंकि हमारा आकार भी इसने देख लिया, सब कुछ देख लिया, इसलिए इसको ठिकाने लगाना ज़रूरी है। तो कहते हैं इसको पकड़ने के लिए चोर लोग पीछे लगे और वो अपने स्वामी को बताने के लिए वो आगे आगे भागी। दूर जहाँ सत्संग चल रहा था वहाँ पहुंचकर हाँफती हुई वो अपने भीड़ में घुस गई और मालकिन के पास में जाकर के उसने विशाखा को ये चोरी की वारदात के बारे में बताया, उनकी सकल सूरत के बारे में जब बताया तो इधर से ये जो चोरों का सरदार है ये अपने साथियों के साथ उसका पीछा करता हुआ वहाँ पहुँचा तो देखता है कि बहुत बड़ा सत्संग का माहौल है, हजारों लोग बैठे हुए हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। ये जो दासी है ये जब बाहर आएगी तब इसको ठिकाने लगाएंगे। तो सोचकर प्रतीक्षा में पेड़ के नीचे ये लोग बैठे। जैसे ही ये दासी विशाखा के पास जाके कुछ कहना चाहती है तो विशाखा मुंह में उंगली रखती है कि दासी तुम कुछ बोलो नहीं। इस समय गुरुदेव ज्ञान दे रहे, इस समय गुरुदेव इंद्रियों के संयम के बारे में, मन को अनासक्त होने के बारे में इतना मधुर बोल रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी कथाओं के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि उनका एक भी शब्द इधर उधर नहीं होना चाहिए। दासी को मौन करा दिया। उधर उन्हीं की आवाज़, वो जो डाकू दलबल सहित पेड़ के पीछे छिपा था उस तक भी उनकी आवाज़ चली गई। कहते हैं आवाज़ में इतनी मधुरता थी, आवाज़ में इतना आकर्षण था, आवाज़ में इतनी अधिक शांति थी। वो जो पापों से लदा हुआ चोरी जारी डाके डाल करके अपने साथियों के साथ जीवन बिताने वाला असुर प्रवृत्ति का, जैसे अभी हमने कहा पांचजन्य व्यवस्था से बाहर का जो व्यक्ति है, असुर व्यक्ति है, उसको भी बुद्ध के प्रवचन ने अभिभूत कर दिया और वो भी चुपचाप बैठकर सुन रहा है। और इधर विशाखा सुन रही हैं, उधर उनकी दासी भी सुन रही है, इधर बाहर बैठा हुआ चोरों का सरदार भी सुन रहा है। इस समय विशाखा को ये भूल गया कि मैं बहुत बड़ी संपदा वाली, बहुत खूबसूरत नगर बधू, मेरे पीछे बड़े बड़े राजकुमार मेरी अदाओं के दीवाने हैं, मैं बहुत पैसे वाली हूँ, मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूँ, उसको सब भूल गया, मैं एक आत्मा हूँ। इसी तरह दासी को भी ये भूल गया कि मैं एक दासी हूँ, चोरी की घटना हुई थी, मैं बताने आई हूँ। उसको भी एक आत्मिक आनंद की अनुभूति होने लगी। और उधर जो चोर अपने साथियों के साथ था उसको भी ये एहसास भूल ही गया कि हम यहाँ एक दासी का पीछा करते हुए आए हैं। तो वो भी उस मधुर वचन में, उस सत्य वचन में, उस साधना और संयम के वचन में लीन होकर के बैठा था। बंधु, ये जो श्रीमद् भगवद गीता कथा है, ये कथा धर्म जागरण की कथा है, ये कथा आत्म जागरण की कथा है। क्योंकि ये हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, वैदिक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में मनुष्य को योग्य बना करके कर्म क्षेत्र दिया जाता था और जिस समय वो कर्म क्षेत्र में निष्णात हो जाता था तो उससे कार्य संपन्न करवा करके उसको फिर निवृत्ति की दिशा में ले जाया जाता था।
और महाभारत तक यही व्यवस्था मानो पूरे विश्व में लागू थी। इसलिए हमारा देश चक्रवर्ती राज्य को चलाता था। चक्रवर्ती राजा यहाँ होते थे। चक्रवर्ती का मतलब ऐसा नहीं है कि हम सबके ऊपर शासन करते थे। ये लोग कुछ गलत समझते हैं जो हमारे इतिहास को नहीं जानते। हमें बार बार लोगों को बताना पड़ेगा, हमारा रामायण पढ़िए, हमारा महाभारत पढ़िए। चक्रवर्ती का मतलब ये नहीं कि हम जबरन किसी देश में जाके कब्जा करें। जैसे अभी चीन चाहता है कि वो भारत में कब्जा करे या अपने ताइवान में जो आसपास के देश हैं उनमें कब्जा करे। नहीं, ऐसा कहीं नहीं। या अमेरिका चाहता है कि अपने हथियार के बल पर या नीति के बल पर हम दूसरे के देश में अपनी सेना लगाएं, अपनी सेना बिठाएं, अपना वर्चस्व स्थापित करें। नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं। चक्रवर्ती साम्राज्य जो है वो एक वैचारिक साम्राज्य है कि जब सभी दुनिया के मनुष्य ये जानते हैं कि राज्य करने का यही तरीका सर्वोत्तम है, जो भारतीय तरीका है, वैदिक तरीका है, सनातनी तरीका है, तो इसी तरीके को जो राजा स्वीकार करते चले जाते थे, वो एक तरह से जैसे इस समय का यूएनओ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्रों का एक संगठन है, इस तरह से वो संगठन का हेड राष्ट्र होता था। तो क्योंकि विचार राष्ट्र अलग अलग हैं, अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपना व्यापार है, अपनी सभ्यता है, वो सब ठीक है, लेकिन आप उस उत्तम विचार से जुड़िए, उसको उत्तम मानिए। जो भारतीय वैदिक राज्य व्यवस्था है वही व्यवस्था उत्तम है। जो इस बात को एडमिट करते थे, मानते थे और अपने देश में ये नियम लागू करते थे, वो उस चक्रवर्ती सम्राट के से जुड़े हुए राज्य कहलाते थे। तो कहते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण को इस युद्ध में इसलिए उतरना पड़ा, वो जानते थे कि अगर ये युद्ध गलत दिशा में मुड़ गया, जिधर नहीं मुड़ना चाहिए, जिस बात को समझ लेना चाहिए राजा को, चक्रवर्ती राजा को, वो समझ नहीं पा रहा है। जिस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए युवराज को, उधर उसके सारे बेटे चले गए। जैसा कि शायद कहीं कहीं पितामह भीष्म को भी नहीं करना चाहिए, वो उधर चले गए, और द्रोणाचार्य को भी कहीं कहीं जो नहीं करना चाहिए उस दिशा में चले गए। तो कुछ जो कर्णधार हैं समाज के, विश्व के, उनको भटकते हुए देख करके योगेश्वर श्री कृष्ण ने सोचा कि अब ये युद्ध बहुत ज़रूरी हो गया है और इस युद्ध का एक ही मकसद रहेगा, भारत को फिर से उसी महानता की तरफ ले जाना। तो बंधुओं, ये गीता महाभारत का हिस्सा है और इस ग्रंथ का नाम महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत रखा। तो और लड़ाई को भी महाभारत के नाम से जाना गया। तो वास्तव में महाभारत शब्द लड़ाई का द्योतक नहीं है, ये तो एक मकसद का द्योतक है, एक उद्देश्य का द्योतक है। ये उद्देश्य था योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का। और अगर हम कलिकाल में देखें तो ऋषि दयानंद जी भी महाभारत करने ही आए। महाभारत का अर्थ है महान भारत। भारत कोई साधारण देश नहीं है, ये अपनी महानताओं को सीने में लिए हुए होता है। अगर ये महानता कम हो गई है तो दोबारा से इसको वो महानता दिलाई जाए। इसी के लिए महर्षि दयानंद जी बैक टू द वेदास, दोबारा से वेदों की तरफ समाज को ले जाने के लिए आए थे। आइए आज की इस कथा को यहाँ विराम देते हैं। कल हम सुनेंगे कि जिस तरह से ये बुद्ध की कथा में विशाखा, उसकी दासी और डाकू लोग बैठे हैं, उनका आखिरी परिणाम क्या होता है, और इस अध्याय के आने वाले श्लोकों में भी किधर को बात मुड़ती है, क्योंकि अर्जुन मोड़ रहे हैं, अर्जुन एक नई बात कह रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता
केशव की। देह का अंत है अटल यहाँ, देह का अंत है अटल यहाँ। बच के मनुज तो जाए कहाँ, अमर आत्मा सबकी, अमर आत्मा है सबकी। पढ़ लो गीता केशव की, श्री कृष्ण गोविंद माधव की। पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी भक्तों ने प्रेम से इस सत्संग प्रसाद को ग्रहण किया। भगवद गीता कथा की सेवा इसी तरह से आगे चलती रहेगी। अगले प्रसंग के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति।